हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, राउट मोबाइल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो कि ओटीटी प्लेयर्स को एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 90 to 155 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 46 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 17.1% है कंपनी की आरओसीई एंड 14.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 17%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 33.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 744 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 634 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 382 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 47.42 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 34.31 करोड़ की प्रॉफिट। तो इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही निकल के आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने शो किया है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस भी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तो है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 208 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी घट के पॉजिटिव 137 करोड़ की हो गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड अदर्स ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 13.21% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड जून क्वार्टर की जो रिजल्ट निकल के आई है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं।
तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 1425 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करो एज ऑफ नाउ। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को डेली बेसिस पे सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस स्विंग ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है एंड कैसे स्विंग ट्रेड प्लान करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये वाला जो आप लोगों को हाई दिख रहा है, अगर ये तोड़ देती है ये कंपनी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग 1690 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से ही फॉल शो कर देती है तो वेट फॉर द रिवर्सल। कंपनी जहाँ से रिवर्सल शो करेगी, अगर यहाँ से शो कर रही है तो इस टारगेट के लिए आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो, और अगर यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो ये होगा आप लोगों का टारगेट। एज सिंपल एज दैट। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।